नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार भारतवंशी। दोस्तों, राजनीति वो दलदल है जिसमें कब कौन कहां अपना फायदा उठाते जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा कोई नहीं जानता। और जिस दल के द्वारा लोग अपनी राजनीति चमकाते हैं, कभी कभी अपने फायदे के लिए वो लोग उसी दल के विरोध में खड़े होकर पार्टी को खत्म करने की योजना बनाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला आया है जनपद हमीरपुर के जो वर्तमान भाजपा विधायक है, जिनके परिवार की राजनीति समाजवादी पार्टी से ही उदय हुई है। और 2017 में भी समाजवादी पार्टी ने सदर विधायक मनोज प्रजापति को मौका दिया हुआ था। और 2022 में जब भाजपा के जाने के बाद अब समाजवादी पार्टी के खिलाफ कार्य करना जैसे आरोप लगते रहते हैं। वहीं उनके पिता पर एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में वायरल करते आरोप लगाया है कि पिछले चुनाव में भाजपा विधायक व उनके पिता उनको समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। और जब समाजवादी पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता अपनी पार्टी छोड़ने से इनकार करता है, परिवार पे आपसी कलह कराते हुए उसको कहीं ना कहीं कानूनी रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता है। वहीं वायरल ऑडियो में साफ साफ सुना जा सकता है कि पीड़ित बता रहा है कि सदर विधायक उनके ऊपर 10-10 फर्जी मुकदमे लिखवाने की बात कह रहे हैं। वहीं उनके पिता द्वारा भी 20 जूते सार्वजनिक मारने और प्रताड़ित करने की धमकी देखा जा रहा है। वायरल ऑडियो और की सत्यता हमारी चैनल की पुष्टि नहीं करता है, परंतु पीड़ित के बयान में इससे लगता है कि कहीं न कहीं भाजपा विधायक व उसके पिता द्वारा लगातार कई वर्षों से उसके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है और उसको समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है। सुने पीड़ित ने क्या कहा। मेरा नाम रतिराम प्रजापति है। मैं हमीरपुर जिले के सुमेरपुर ब्लॉक के ग्राम बदनपुर का रहने वाला हूँ। गाली गलौज इसलिए कर रहे हैं कि मैं पहले जो हमारे पूर्व मंत्री श्री शिवचंद्र प्रजापति थे, पूर्व विधायक, इनके साथ में पहले रहता था। ये भी समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये जब भाजपा में चले गए तो उन्होंने मुझे भी कहा कि आप मैं हमारे साथ रहिए। मैंने कहा मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी में रहूंगा। जब चुनाव हुआ तो ये हमारा सेक्टर जीते, हम हारे। इसके बाद जब लोकसभा चुनाव आया, इन्होंने मुझे कहा कि अब क्या कर लिया तुमने। फिर इसके बाद जब लोकसभा चुनाव आया तो हमने मेहनत की, हम पूरा सेक्टर अपना जीते। समाजवादी पार्टी ने पूरा सेक्टर जीता, गांव जीता, पूरे बूथ जीता है हमने। इसके बाद ये ज्यादा चिढ़े मुझसे। फिर उन्होंने कहा हम आओ हमारे साथ काम करो, नहीं हम आपको परेशान कर देंगे। कई बार ये मुझे बुलाए, जब नहीं गया मैं, मेरे भाई को उन्होंने बुलवाया, मेरा खेत भी कटवाया। डॉक्टर मनोज प्रजापति जो वर्तमान सदर विधायक हैं, इन्होंने कहा था मैं 10 केस रतिराम के लगवा दूं। मेरे भाई को उकसा के ये लगवाना भी चाहते थे, पर मैं नहीं कुछ बोला, कटवा दिया, कटवाने सहन कर गया। इसके बाद फिर इन्होंने मुझे कहा कि आप आते तो मैंने कहा विधायक जी आप निपटाना नहीं चाहते, उसको लटकाना चाहते थे, इसलिए मैं नहीं आया आपके पास। बोले हमारे साथ नहीं रहे हो, उनके साथ रहे हो, अपने निपटाए वो जाने, मैं क्यों जानूं। इसलिए मुझे परेशान करना चाहते। उस दिन मुझे जूते से मारने की धमकी दी। बोले मैं देख लूंगा जहाँ मिलोगे। मैं चूंकि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उनकी सरकार है, वर्तमान विधायक भी हैं, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। भाजपा विधायक के पिता द्वारा जो हरकत की गई है, आपकी राय उसमें क्या है, कमेंट करके बताएं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष इदरीस खान ने वायरल वीडियो को कड़े शब्दों से निंदा करते हुए अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया है और जल्द पार्टी की बैठक करते हुए कार्रवाई की मांग करेंगे। 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। इसके बाद 2014 में पार्टी ने उनको टिकट दिया और जितवाया। 2017 में जो मौजूदा विधायक है, सदर विधायक डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति जी को लड़ाया। 2019 में लड़ा। अब भाजपा में जाने के बाद हमने आने दिमाग में यह था कि ये बात तो होनी ही नहीं चाहिए। नीचे स्तर का कार्यकर्ता के साथ अभद्रता करने का कोई मतलब नहीं होता। और रतिराम प्रजापति के साथ पूरी पार्टी खड़ी है। इसकी जो भी कार्रवाई होगी हम मीटिंग करके एक प्रस्ताव पास करके हाईकमान से मिलेंगे और हम अपनी बात। देखिए, रतिराम प्रजापति नाम का एक हमारा कार्यकर्ता जो काफी अरसे से सेक्टर मुंडेरा का प्रभारी और बहुत समर्पित कार्यकर्ता है। रतिराम प्रजापति द्वारा एक आवेदन पत्र पार्टी को दिया गया, मुझे दिया गया और उस पत्र को मैंने तत्काल कार्यवाही करके शीर्ष नेतृत्व को भेजा और हम जल्दी ही मीटिंग के माध्यम से एक शेड्यूल तय करेंगे रतिराम प्रजापति के साथ पूरी पार्टी। देखिए, रतिराम प्रजापति समाज के हैं और पूर्व विधायक भी प्रजापति समाज का वो कार्यकर्ता है जो समाजवादी पार्टी में रह करके दिन रात काम। अपने दलों की बात होना चाहिए। दूसरा, समाज को लेकर अब इस वक्त हमारे लोकसभा के चुनाव में हमको इस समाज का 95% वोट समाजवादी पार्टी के लोगों ने और प्रजापति समाज के नेताओं ने कड़ी मेहनत इस मुकाम को हासिल किया। और प्रजापति समाज यदि हमारे साथ न होता तो शायद नतीजा हमें ये नहीं मिल पाता।
2022 के चुनाव से भी कई गुना बढ़ करके इस समाज ने हमारा प्रजापति समाज के कार्यकर्ता का अपमान हुआ है। हर परिस्थिति में हम उनके साथ हैं। वहीं पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रामप्रकाश प्रजापति ने भी भाजपा विधायक के पिता पर कड़े शब्दों से निंदा की है और उन्होंने भाजपा विधायक और उनके पिता को राजनीति के पाठ याद करने की बात कही है और भाजपा विधायक को चिताया है कि सत्ता के बल पर घमंड न करें। समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता विचारों की लड़ाई लड़ता है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ता है। उनका मन होगा जहां चाहेंगे वहां रह सकते हैं। इस प्रकार के तुच्छ राजनीति शोभा नहीं देती है और साथ साथ उन्होंने भाजपा विधायक को विधायक पद के दायित्व को भी याद दिलाने का प्रयास किया है और उन्होंने बताया है कि भाजपा विधायक ने समाज के लिए और जनता के लिए क्या क्या काम किया है। एक एक चीज सुने। ये जो पूरे ऑडियो को हमने सुना है उसमें जो गाली गलौज, फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी और देख लेने की धमकी दी गई है वो निंदनीय है। मैं इसकी कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं और ये किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाए। किसी भी कार्यकर्ता के साथ इस तरह का दबाव दे करके, प्रेशर डाल करके या अपनी ओर बुलाना, ये बिल्कुल लोकतंत्र में ठीक नहीं है। हम लोग अपने अपने दल की राजनीति करते हैं और मैं बार बार फिर कहता हूँ ये बहुत ही आपत्तिजनक है और मैं इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये व्यक्तिगत भी जो टिप्पणी की गई है उनके द्वारा वो भी बहुत ही जिसका मेरे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हमको शामिल किया गया है वो भी बहुत आपत्तिजनक है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप सारे जनता के जो है जनप्रतिनिधि हैं, जीतने के बाद सभी के हैं आप जो है, और इस तरह से व्यक्तिगत तौर पर वोट करना कि आपने कौन मुझको वोट दिया है, आप वहां चले जाइए, रामप्रकाश के पास चले जाइए, ये बिल्कुल घोर आपत्तिजनक है और इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। जो नहीं होना चाहिए। जिस समाज ने लगातार और अभी तक पूरा साथ दिया है कमजोर तबके ने, तन से, मन से, धन से, उसी को आप जो है टारगेट कर रहे हैं इसलिए कि वो कमजोर है। अभी इसी जनपद में, इसी विधानसभा के अंतर्गत पतारा में दबंगों द्वारा एक प्रजापति की पीट करके हत्या कर दी गई थी। देवगांव में क्या कहना चाहिए, प्रजापति समाज के दबंगों के द्वारा पीट करके, मारपीट करके लहूलुहान कर दिया गया था। इसी तरह की एक घटना बिरखेरा में हुई और तमाम बहुत सारी घटनाएं। वहां पर तो कुछ किया नहीं जो है, भाइयों के बीच में लड़ा करके जो है और दबाव डाल करके कि नहीं है हमारे साथ आकर के काम करो, ये ठीक नहीं है किसी भी दशा में। मैं इसकी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ और किसी भी स्थिति में ठीक है। एक एक चीज सुने। आरती राम। हाँ प्रणाम विधायक जी। हाँ नमस्ते। और खेतुआ दबाया हो काम है तोरे साथ का बेईमानी कर दी ने? नहीं तो ये पहले बताओ, पिछले साल आप कहा कहो तो कि आजा कहो तो कि ना कहो तो आप मुझसे कि आज रति राम आजा। आप कहो तो मानसिकता इस तरह थी कि आपने मुझे फोन क्यों किया? हाँ आप मुझे फोन का कीनता हूँ जब मानसिकता यार आगे राम प्रकाश निपटा हुआ है तो फोन आप मुझे का कीनता हूँ। नहीं तो राम प्रकाश के साथ है तो खूब लाग रो, हमें कोनो मतलब नहीं। आपके साथ मैंने पूरे चुनाव में विधायक जी रहा था, मुझे ये नहीं था कि आप इस तरह मेरे साथ इस तरह शर्म न लागत हुई कि ये चुनाव में का कीन बता देते हैं ईमानदारी से। कसम खा के बता दे कि ये चुनाव में का कीन राम प्रकाश के साथ रहो कि नहीं रहो। अरे तो रहो हो आवे रही हूँ तो फिर उसे क्या मतलब है? तो आप क्यों विरोध करते हैं? तो मेरी बात क्यों करते हो भाई? तुम अपना करो तो कुछ करना हो तो आपकी बात इसलिए मैं करता हूँ कि आप हमको लड़ा रहे हैं घर में, इसलिए मैं करता हूँ। आप ये छोड़ दीजिए। जानो न छीना, मैं कह लड़ा रहा हूँ। आपने कहा था, आपने मुझसे क्यों कहा था कि आ जाओ? ये पहले बताओ आपने क्यों कहा था कि आ जाओ यहाँ? अरे भाई कोनो बात है तुम तो बात एक तरफ सुन ले, सुनो। हाँ दरोगा के ओके राम प्रकाश के बासड़े बना रहा ना, मैं जिस दिन पा जाऊंगा तो मैं ठीक करवा दूंगा अगर तुम ऐसी बात करते हो। सुनो तो विधायक जी, हर को टाइम मिलता है, हर को टाइम मिलता है। आपने कहा था कि मैं 10 केस विधायक मनोज भैया ने कहा था 10 केस लगवा दूंगा, क्यों कहते हो? कौन कह रहा है? मैं कहता हूँ कि मनोज जी ने कहा है, मैं कहता हूँ मनोज जी ने कहा है। ये क्या है तुम्हारी? मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ में रहा हूँ, मुझे इस तरह का कारनामा मिल रहा है देखने को है। चलोगे तो वो तो सब जो कुछ समय आई तो उससे होवे करी, कुछ हमें कुछ कसर रहेगा। विधायक जी कसर किसी के साथ नहीं रहेगी, ये ना समझ लेना कि मैं विधायक हूँ। कभी ना कभी आप मेरी तरह आप भी हो जाएंगे, ठीक है? अच्छे चले गए, बेकार की बात करे थे, कमेंट बात करते हैं अपने के ऐसी बात करा था। नहीं तो आप कहते हैं मैं देख लूंगा। बदतमीजी की बातचीत करते क्यों? साले हमारी बात करते हो। मैं किसी की नहीं करता हूँ, आप क्यों इस तरह की बात करते हैं? तो दुआ दूं। सुनो, मैं मुझसे आपने पिछले साल मुझसे क्यों कहा? तुम्हारी औकात है तो अपनी औकात में अपना रहो, दरोगा की औकात में रहो, रेंजर की औकात में। सुनो हर की औकात
मैंने देख ली है, मैंने हर की औकात देख ली, मुझे कोई बंधा नहीं देगा ना, आपने बंधा दिया ना वो बंधा देंगे। सुनो पहली बात, ठीक है, मुझे जो करना है वो करना, जितने तुम्हें लगाना हो जहाँ देखना वो देख लेना। हमारी बात क्यों करते हो? तुम्हें नहीं तो तुम इस तरह क्यों करते हो कि राम प्रकाश देख ले, मुझे क्यों बुलाते हो आप? मैं कहाँ बुला रहा हूँ तुम्हें? आप कह रहे थे, आपने मुझे फोन किया था। देखो जो जहाँ है तो वहाँ खूब आराम से रहे, हम कभी नहीं बुलाते हैं। सुनो, आपने कहा था राम कल आ जाना, मुझे आपने फोन किया था। देख यार, मैं तो मिल जाइए ना, 20 जूता लगे क्यों बकवास? सुनो, माना होता 20 नहीं 25 लगा दो, और उस तरह की बात आ जाएगी कि हस्ती नहीं कि छू ले मुझे। हाँ तो फिर देख लेना, तुम्हें बताऊंगा फिर समय आएगा। जहाँ तुम्हें बताना वहाँ बता लेना। अब पहले कदम नहीं उठाऊंगा, इसके बाद कुताही नहीं करूंगा मैं। मैं करो तुम कौन भोसड़ी वाले के आप कारनामा ये मेरे कर। अब मुझे आप बार बार फोन कर रहे थे कि आ जाओ, मेरे सामने तुमने कहा था। नेपाली से बात करा दूं क्या? मैं क्या करा दूं, मैं वहीं बैठा था जब आप बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। सुनो पहले बार, जहाँ जरूरत पड़े तुम ना करना मेरा काम, ठीक? समझ में आओ तुम करना, हम जो तुम्हारी विधायक की समझ में आए वो करना, ठीक है? कहेंगे। मैं मांग ये करना चाहता हूँ कि जो भी उचित कार्रवाई हो, मेरी सुरक्षा की जाए और मुझे इन अत्याचारियों से बचाया जाए। किसी भी समय मेरी हत्या करा सकते हैं, कुछ भी मेरे साथ करवा सकते हैं, अपनी घटना कहीं भी करवा सकते हैं। इसके समस्त जिम्मेदार पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक श्री शिवचरण प्रजापति जी, वर्तमान सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति जी होंगे। वायरल खबर के बाद सोशल मीडिया में यूजरों ने भी भाजपा विधायक और उसके पिता की आलोचना की है, और एक यूजर ने तो उनके साथ हुए सीक्रेट कांड को भी याद दिलाने का प्रयास किया है। जो हमारे व्यूअर हैं, हमारे इस वीडियो को देखें। भाजपा विधायक के पिता द्वारा जो हरकत की गई है, आपकी राय उसमें क्या है, कमेंट करके बताएं। जो भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मेरी आवाज़ सुने, मेरी बात सुने, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक मेरी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करें। मेरे साथ अन्याय न हो, मेरे साथ न्याय मिले। पूरी खबर देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल इंडिया 24 भारतवंशी को सब्सक्राइब करते हुए पूरा वीडियो देखें। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी और जानकारी युक्त लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दें। आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए हमें 9455937066 पर ऑनलाइन भुगतान या दिए गए बार कोड को स्कैन करते हुए भी भुगतान करते हुए हमें मदद कर सकते हैं, जिससे हम और मजबूती से आपको निष्पक्ष और सच्ची खबर दिखा सकें।